हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं घर की सफाई चैप्टर 3 कक्षा 10 से गृह विज्ञान के अति लघुत्तरीय प्रश्न को लेकर के चले आइए देखते हैं कि फर्स्ट प्रश्न है कि कूड़ेदान का प्रयोग क्यों करते हैं। तो इसका आंसर होगा कि इस विधि में घर का कूड़ा नगर पालिका की गाड़ियों द्वारा नगर से बाहर पहुंचा दिया जाता है और वहां इस कूड़े की छटाई होती है। दूसरा प्रश्न है कि प्लास्टिक के सामान की सफाई आप कैसे करेंगे या फिर प्लास्टिक के फर्नीचर की सफाई किस तरीके से की जाएगी। आपका आंसर होगा कि प्लास्टिक के सामान की सफाई के लिए गीले कपड़े पर साबुन लगाकर रगड़ना चाहिए, फिर साफ ठंडे पानी में घुलकर साफ गीले कपड़े से पोंछकर उसे सूखे कपड़े से रगड़ने से चमक आ जाएगी। अगला प्रश्न है कि मक्खियों से बचने के लिए प्रमुख उपाय बताइए। आपका आंसर होगा मक्खियों से बचने के लिए सभी खाद्य पदार्थों को ढक कर रखना ही एक मुख्य उपाय है। अगला प्रश्न है कूड़ेदान को ढककर क्यों रखा जाता है। तो कूड़ेदान को ढककर इसलिए रखा जाता है जिससे कि इसमें से दुर्गंध व कीटाणुओं से बीमारियां इत्यादि न फैलें। अगला प्रश्न है कि घर की सफाई के तरीके लिखिए। तो घर की सफाई योजनाबद्ध तरीके से करनी चाहिए। घर के प्रत्येक भाग को भिन्न भिन्न भागों में बांटना चाहिए तथा प्रत्येक भाग की सफाई अलग अलग तरीके से करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि 2 विसंक्रामक पदार्थों के नाम बताइए। तो आपका आंसर होगा फिनाइल और डीडीटी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैक्यूम क्लीनर की क्या उपयोगिता है या फिर वैक्यूम क्लीनर के 2 लाभ बताइए। तो इसका आंसर होगा कि वैक्यूम क्लीनर द्वारा सभी भागों एवं वस्तुओं की सफाई सुगमता से की जाती है। यह एक उपयोगी यंत्र है। इसके प्रयोग से समय व श्रम की बचत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दैनिक सफाई से आप क्या समझती हैं। तो प्रतिदिन नियमित रूप से की जाने वाली सफाई को, घर की सफाई को दैनिक सफाई कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि घर की सफाई के 4 उपकरणों के नाम बताइए। तो आपका आंसर होगा झाड़ू, पोछा, ब्रश तथा बाल्टी। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टील के बर्तनों की सफाई आप कैसे करेंगी। इसका आंसर होगा स्टील के बर्तनों को गर्म पानी में अमोनिया या चूने की सफ़ेदी का घोल बनाकर साफ करना चाहिए अथवा केवल गर्म पानी व विम से धोकर कपड़े से सुखा लेना चाहिए। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से घर की सफाई के विषय में लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि साफ सुथरा घर सदस्यों के स्वास्थ्य में वृद्धि करता है तथा परिवार के सदस्य स्वस्थ एवं फुर्तीले रहते हैं। साफ घर में परिवार के सदस्य प्रसन्न, उत्साही तथा अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। गंदे घर में निवास करने से निराशा, उदासी तथा आलस्य जैसे विकार उत्पन्न होने लगते हैं। अगला प्रश्न है कि कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने की सर्वोत्तम विधि क्या है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कूड़े को नष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय उसे जला देना है। अगला प्रश्न आता है कि वार्षिक सफाई का क्या अर्थ है। तो वार्षिक सफाई जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो वर्ष में केवल एक बार की जाती हो। हमारे देश में इस प्रकार की सफाई करने की परंपरा दीपावली के अवसर पर होती है। अगला प्रश्न है कि चीनी की मिट्टी के बर्तन की सफाई की विधि बताइए। तो चीनी मिट्टी की वस्तुओं को राख, मिट्टी अर्थात किसी खुरदरी सामग्री से साफ मत कीजिए, इससे उस पर खरोंच पड़ सकती है। साधारण पानी, साबुन या फिर विम की सहायता से आप इसे साफ करिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि घर की सफाई के प्रकार बताइए। तो घर की 3 सफाई होती है, दैनिक सफाई, मासिक सफाई तथा वार्षिक सफाई। बैठक कक्ष घर के मुख्य द्वार की ओर होना चाहिए जिससे कि अतिथिगणों को आकर बैठने की सुविधा हो तथा घर के अन्य मार्ग की गोपनीयता बनी रहे। बैठक की सजावट 3 प्रकार की होती है, देसी शैली और मिश्र शैली। अगला प्रश्न है कि चांदी के बर्तनों की सफाई किस प्रकार की जाती है या फिर चांदी के बर्तन को किस पदार्थ से साफ किया जा सकता है। तो आपका आंसर आएगा कि चांदी की वस्तु सफाई करने के लिए 1 किलो पानी में 1 चम्मच नमक, एक चाय का चम्मच सोडा डालकर उबालिए। चांदी की वस्तुएं उस घोल में डालकर कुछ देर तक उबालिए। 5 से 10 मिनट में उनकी गंदगी दूर हो जाएगी, वस्तुएं निखर आएंगी।
घर को साफ रखना क्यों आवश्यक है? तो घर को स्वच्छ और साफ रखने के लिए निम्न कारण हैं। कीटाणुओं को पनपने से रोकना चाहिए, घर को आकर्षक बनाना चाहिए और घर का सौंदर्य बढ़ाना जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि गृह यानी घर की स्वच्छता से आप क्या समझती हैं? तो घर की सफाई से आशय है कि घर में गंदगी ना होना। दूसरे शब्दों में कि सिद्धांत रूप में जिस वस्तु को जहाँ तहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पाया जाना ही गंदगी है। प्रत्येक वस्तु को अपने निश्चित स्थान पर पाया जाना स्वच्छता या सफाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तांबे के बर्तनों को किस पदार्थों से साफ़ किया जाता है? तो इसका आंसर होगा तांबे के बर्तनों को चूने की सफ़ेदी में साफ़ किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक